जी, जी, जी। अर्चना जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपके परिचय में मैं संक्षेप में 2 जो है चीज़ बताना चाहूँगी। आप बहुत अच्छी संचालिका हैं, कवित्री हैं, साहित्यकारा हैं, समाज सेविका हैं, बड़ी खूबियाँ हैं आप में। शिक्षिका के तौर पर आप अपनी सेवाएँ दे रही हैं, अनेक विधाओं में आप लिखती हैं जिसमें कविता, कहानी, गीत, गज़ल, मुक्तक, आलेख है। और इसके अलावा पत्र-पत्रिकाओं में आपकी रचनाएँ प्रकाशित होती रहती हैं। अनेक सम्मान और पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है। बेस्ट पेरेंट्स व बेस्ट मॉम प्राइड अवार्ड के साथ आपको जो है संत रविदास सम्मान मिल चुका है, वुमन अचीवर अवार्ड आपको मिल चुका है, अमृता प्रीतम अवार्ड, कला उद्भव सम्मान, ग्वालियर विभूति सम्मान, गांधी नवरत्न सम्मान, चित्रकार सम्मान, बहुत सारे सम्मान, आपके सम्मानों की बहुत बड़ी लिस्ट है, तो हम अगर उनको चर्चा करेंगे तो आपकी रचना हम कम सुन पाएँगे। और अर्चना जी मध्य प्रदेश ग्वालियर से हैं। अर्चना जी, आपका स्वागत है और मंच आपको सौंपती हूँ और गुज़ारिश करती हूँ कि आप अपनी रचनाएँ साझा करें। जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद सुनीता जी। और स्वागत मंच है। को नमन जी, मंच को नमन करती हूँ। इतने समृद्ध मंच को नमन करती हूँ और इस अनूठे आयोजन को भी नमन करती हूँ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर हरीश नवल जी कर रहे हैं और जिसके निदेशक हमारे प्रिया जोशी सर हैं, नीता मैम हैं और नीलम वर्मा, आभा चौधरी। मैं सभी को नमन करते हुए और साथ ही जितने भी दर्शक और साहित्य मनीषी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का भी स्वागत वंदन करती हूँ कि वो मेरी रचनाओं को सुनेंगे और माँ शारदे के श्री चरणों में चंद पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी, क्योंकि हमारी स्वागत। कला, संस्कृति और साहित्य में काव्य पाठ करने के पहले माँ शारदे को जरूर आह्वान किया जाता है। तो चंद काव्य पुष्प मैं उनके श्री चरणों में जरूर निवेदित करना चाहूंगी। स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। माँ शारदा परमेश्वरी, शुभ्ररूपा नमोस्तुते। वन्दौ मातु सरस्वती, भव भयहारी नमोस्तुते। माँ शारदे माँ ज्ञान दे अज्ञान, भव से तू तार दे। करूं अर्चना करूं वंदना, नित सृजन का वरदान दे। माँ शारदे, माँ शारदे। तू ही हंस कमल विराजिनी, तू ही रिद्ध सिद्ध दायिनी, तू ही ज्ञान ज्योति प्रकाशिनी। तू प्रकाश का विस्तार दे। माँ शारदे, माँ ज्ञान दे अज्ञान, भव से तू तार दे। करूं अर्चना करूं वंदना, नित सृजन का वरदान दे। माँ शारदे, माँ शारदे। तू ही प्रणव नाद विकासिनी, तू ही भुवन मानस वासिनी, तू ही जयति वीणा वादिनी। मृदु गीत की झनकार दे। माँ शारदे, माँ ज्ञान दे अज्ञान, भव से तू तार दे। करूं अर्चना
करूं वंदना नित सृजन का वरदान दे मां शारदे, मां शारदे। बहुत बहुत सुंदर शुक्रिया। जी। और काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। पारुल अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, पल्लवी नोटियाल जी जुड़ी हुई हैं, अनीता जी जोशी मैम बनी हुई हैं, साथ में जो है खुशी जी। खुशी बहुत बहुत शुक्रिया। रमनीक मोहनी जी जुड़ी हुई है और सभी आपकी जो है वंदना की बहुत तारीफ कर रहे हैं। जी, स्वागत है आपका अगली रचना के लिए। जी जी, तो ज्ञान का भंडार हमें यूं ही मिलता रहे और हम यूं ही सृजन करते रहें। हम साहित्यकारों की सबसे बड़ी कामना माँ शारदे से यही है, क्योंकि उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं की अनुकंपा से हम लिखते हैं। तो बहुत खूब। जी, और मैं चंद मुक्तक रखना चाहती हूँ, चंद पंक्तियां स्वागत अपने है। गीत की। जी, मैं एक गीत रख रही हूँ, उसकी भूमिका में एक दोहा पढ़ूंगी। और मैं गीत की कवित्री हूँ, श्रृंगार की कवित्री हूँ। गीत विधा मेरी मेन विधा है, उसमें मैं लिखती हूँ। तो अपने गीत को ही मैंने परिभाषित करने का प्रयास किया है अपने इस गीत में, और मंचों पर इसको बहुत माने इसको सराहा जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ आज अपने समृद्ध मंच से इस गीत को भी पढ़ूं। स्वागत है आपका। जी, बिल्कुल। सुनिएगा। बीड़ा पाड़ी आप है, करे नमन स्वीकार। बीड़ा पाड़ी आप है, करे नमन स्वीकार। गीत मेरे है आपसे, मिले गीत को प्यार शारदे, मिले गीत को प्यार। जी सुनिएगा मेरा गीत। मैंने इसमें गीत क्या है, गीत मेरी आत्मा और एक मेरा प्राण है। मैं ऐसा मुझे लगता है जब से मैंने गीत लिखना शुरू किया। और आप भी समझते होंगे कि जब हम गीत की चंद पंक्तियां गुनगुनाते हैं तो सारी जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको कुछ क्षण के लिए हम भुला देते हैं। तो संगीत में, गीत में इतनी ताकत है, वो ताकत मैं बिल्कुल आपके सामने रखती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत है। शब्द शब्द भाव है, मैं जो लिखती हूँ वो मेरे शब्दों में भाव है। जी, शब्द शब्द भाव है, ये गीत अनुप्राण है। गीत मन की आत्मा है, गीत मन के प्राण है। शब्द शब्द भाव है। और देखिएगा, राग है ये जीव का, ये प्रेम का उल्लास है। पतझड़ों को भी करे ये गीत मधुमास है। भोर की मल्हार है, ये फागुनी बहार है। सत्य बहुत की आराधना है, शारदे का प्यार है। शब्द शब्द भाव है, ये गीत अनुप्राण है। गीत मन की आत्मा है, गीत मन के प्राण है। और देखिएगा, बहुत गीत सुंदर। मन की साधना है, गीत मन की भावना। गीत ही है शारदे की मौन मुक्त प्रार्थना। बहुत गीत सुंदर। मन की साधना है, गीत मन की भावना। गीत ही है शारदे की मौन मुक्त प्रार्थना। गीत शक्ति छंद की, ये भक्ति मकरंद की। करती है मुदित ये भावनाएं अंग अंग की। शब्द शब्द भाव है, ये गीत अनुप्राण है। गीत मन की आत्मा है, गीत मन के प्राण है। और देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि गीत कहीं ना कहीं औषधि स्वरूप भी है।
औषधि का काम करता है हमारे परेशानियों में। उसके लिए मेरी आगे की चंद पंक्तियां हैं। जी। साज का श्रृंगार है, ये प्रेमियों का रास है, डूबते अंधेरे मन का गीत ही उजास है। साज का श्रृंगार है, ये प्रेमियों का रास है, डूबते अंधेरे मन का गीत ही उजास है। हृदय जब हुआ विहल, हृदय जब हुआ विहल, और व्यथा अग्नि रूप है, गीत अश्रुओं से मिला औषधि स्वरूप है। शब्द शब्द भाव है, ये गीत अनुप्राण है, गीत मन की आत्मा है, गीत मन के प्राण है। और आखिरी बंद और रखती हूँ। नीता जोशी मैम, बहुत शुक्रिया मैम। और जितने भी दर्शक, डॉक्टर दमयंती शर्मा मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गीत आपके दिल तक पहुंच रहा है, तो इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। और आखिरी बंद और रखती हूँ। गीत शीत की है धूप, गीत शीत चांदनी, गीत शीत की है धूप, गीत शीत चांदनी, गीत ही है राधिके की मधुर मधुर रागिनी। वाल्मीकि शोक में ये हृदय हारी योग है, सूर्य के सवैये का नित नया प्रयोग है। शब्द शब्द भाव है, ये गीत अनुप्राण है, गीत मन की आत्मा है, गीत मन के प्राण है। शब्द शब्द भाव है। बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। और देखिए, चंद पंक्तियां रखती हूँ, क्योंकि श्रृंगार की प्रेम की कवित्री हूँ, प्रेम को जीती हूँ और प्रेम को ही कहती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ चंद पंक्तियां। करूं मैं प्रीत बस इतनी कि मन ये शाम हो जाए, करूं मैं प्रीत बस इतनी कि मन ये शाम हो जाए, है अभिलाषा मेरे मोहन की तन ब्रज धाम हो जाए। न मैं राधा न मैं मीरा न मैं गोपी किसी ब्रज की, न मैं राधा न मैं मीरा न मैं गोपी किसी ब्रज की, बनूं मैं रुक्मणी तेरी तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी तू मेरा श्याम हो जाए। बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है मुझे रुक्मणी बनने में ज्यादा विश्वास है क्योंकि आजीवन साथ रहते हैं ऐसे प्रेमी, क्योंकि राधा जी ने भी वियोग को बहुत सहा और मीरा जी ने भी वियोग को बहुत सहा, और गोपियां तो विरह में रही सारे टाइम। तो मुझे लगता है रुक्मणी बनना श्रेष्ठ है ताकि अपने कान्हा के हम नजदीक रह सकते हैं। जी। और चलिए, बहुत सुंदर रचना। जी जी सुनीता जी, बहुत शुक्रिया। आप बहुत सुंदर संचालिका हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और आज आपके संचालन में मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला है, तो ये जोशी जी का ही प्रताप है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, आप खुद बहुत अच्छा संचालन करती हैं और बहुत खूबियां हैं आप में, और काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी आपका जो है शानदार काव्य पाठ कह रही हैं, नीता जोशी मैम लगातार बनी हुई हैं, बहुत सुंदर रचना कह रही हैं, और भी सभी लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं। हमारे सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो अभी तक बने हुए हैं और लगातार सुन रहे हैं। जी अर्चना जी, स्वागत है आपका अगली रचना के लिए। जी जी जी।
अपनी ये भी प्रेम पर ही रचना है मेरी। और इसकी भूमिका में मैं 4 पंक्तियां और कहूंगी। स्वागत है कि आपका। मेरे जी। गीत हो तुम ही, कि मेरे मीत हो तुम ही, कि मेरे गीत हो तुम ही, कि मेरे मीत हो तुम ही, घनेरी धूप छाओं में बने मन मीत हो तुम ही। कठिन है राह लेकिन हम चलेंगे साथ मिलकर ही। कठिन है राह लेकिन हम चलेंगे साथ मिलकर ही। कि हर संघर्ष को पाकर मिली वो जीत हो तुम ही, कि हर बहुत संघर्ष सुंदर। को पाकर मिली वो जीत हो तुम ही। तो कई बार प्यार में हमें बहुत सारे संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है, तब जाके हमें बिल्कुल। अपना प्यार मिल पाता है। तो कुछ जी, ऐसी ही बिल्कुल। मन में भावनाएं रही जी। चलिए एक गीत की ओर ले चलती हूँ। स्वागत है। नेह की अंजुरी जब से तुमसे मिली, स्वप्न नैनों में फिर जगमगाने लगे। क्या बात नेह की अंजुरी ना मिले थे कभी, ना कोई बंध था, एक रूहानी रिश्ते का अनुबंध था। कई बार प्यार ऐसा होता है कि उसमें ना हम मिले हैं, पता नहीं कैसा एक कनेक्शन हो जाता है कि मतलब मुझे ऐसे मन से कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा रूहानी रिश्ता कायम हो जाता है। और वो जरूरी नहीं है प्रेम का ही हो, किसी भी रिश्ते का हो सकता है कि हम बहुत दूर हो, लेकिन एक बिल्कुल। रूह से रूह का कनेक्शन होता है, एक स्पंदन होता है जो हमें हर वक्त महसूस होता है। तो उस बहुत रूह से रूह के स्पंदन को मैंने अपने इस गीत में रखा है। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। ना मिले थे कभी, ना कोई बंध था, एक रूहानी रिश्ते का अनुबंध था। ना मिले थे कभी, ना कोई बंध था, एक रूहानी रिश्ते का अनुबंध था। ढाई आखर, ढाई आखर, ढाई आखर के आखर समझने लगे। नेह की अंजुरी जब से तुमसे मिली, स्वप्न नैनों में फिर जगमगाने लगे। नेह की अंजुरी। और सुनिएगा। स्वागत कानों में मिश्री सी घोले बातें तेरी, करवटें लेके गुजरे ये रातें मेरी। कानों में क्या बात मिश्री सी घोले बातें तेरी, करवटें लेके गुजरे ये रातें मेरी। मन की वीणा पे, मन की वीणा पर, मन की वीणा पे प्रेम सुर झंकृत हुए। नेह की अंजुरी जब से तुमसे मिली, स्वप्न नैनों में फिर जगमगाने लगे। नेह की अंजुरी। और देखिएगा आखिरी बंद रखती हूँ। ना स्वागत है। हुआ कोई तुमसा भी प्यारा कभी, ना हुआ कोई अंतस सितारा कभी, ना हुआ कोई तुमसा
भी प्यारा, कभी ना हुआ कोई अंतस सितारा, कभी मन के पनघट से, मन के पनघट से, मन के पनघट से प्रेम कलश भरने लगे। नेह की अंजुरी जब से तुमसे मिली, स्वप्न नैनों में फिर जगमगाने लगे। नेह की अंजुरी। बहुत शुक्रिया सुनीता जी। अर्चना जी, संदीप जी भी जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, और आपकी जो है रचना जो है उन तक पहुंच रही है, वो तार वहां तक आपकी जो है तरंगे जा रही हैं, बहुत खूबसूरत कह रहे हैं। रजनीश गोयल मैम जुड़ी हुई है, बहुत सुंदर कह रही है। नीता जोशी मैम जुड़ी हुई है, वो भी आपकी रचना को बहुत पसंद कर रही है। दमयंती जी, नीता जोशी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। और सभी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी रचना की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो जी सभी को बहुत शुक्रिया क्योंकि देखिए हम भी बहुत दिल से लिखते हैं और चाहते हैं कि जो जितना दिल से और प्यार से हमने अपनी रचनाओं को लिखा है, उतना ही प्यार से आप उसे सुने और आपके दिल तक वो छुए। ऐसी हर कवि कवित्री की कामना रहती है और मेरी भी कामना यही है कि मेरी रचनाएं आपके दिल को छुए। चलिए एक और रचना, क्योंकि ये हमारा जो पूरा कार्यक्रम है, ये पूरा जो अनूठा आयोजन है, वो पूरा वाणी माँ भारती का जो ये कार्यक्रम है वो नारी पर केंद्रित है। तो नारी कि नारी एक पूरी महिमा का एक पूरा वो स्वरूप है, हर महिमा का। तो मैं नारी के लिए चंद पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि अपना वजूद भुलाकर जो सारे गम उठाती है, ये वो नारी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। तो नारी की ऐसी ही महिमा है, वो सिर्फ घर को ही नहीं, पूरे समाज को, देश को समृद्ध करती है, ऐसी हमारी नारी। तो मैंने ये जो रचना लिखी है वो कोरोना के टाइम पर लिखी है, क्योंकि जब कोरोना हमारे समय पास आया, अभी तीसरी लहर में उतनी भयावहता नहीं रही, लेकिन दूसरी लहर में हमने उसे बहुत झेला। एक दिन भी, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता था कि हम बुरा समाचार ना सुने। तो उस समय मेरी ये रचना लिखी गई थी, चाहती हूँ कि इस मंच से उसे भी पढूं। बिल्कुल, स्वागत है आपका, स्वागत है जी। नारी हूं ना मैं हारी चुनौती से भी, नारी हूं ना मैं हारी चुनौती से भी, ना मैं हारी किसी आपदा से कभी। ओ मैं तो हारी हूँ बस अपनों के प्रेम में, ओ मैं तो हारी हूँ बस अपनों के प्रेम में। देखिए आप भी नारी हैं, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपको ये बिल्कुल मेरी बात से आप सहमत होंगी कि नारी हर जंग से लड़ सकती है, हर सिचुएशन में वो सफल हो सकती है, लेकिन कहाँ हार जाती है? जहां अपनों की बात आती है, जहां प्रेम की बात आती है, वहां वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। एक मुस्कान के लिए वो पूरी तरह समर्पित हो जाती है। तो ऐसी है हमारी नारी, दया और करुणा से पूर्ण है हमारी नारी। तो आगे मैं कहती हूँ मैं तो तिनका से मन का रही जोड़ती, मैं तो तिनका से मन का रही जोड़ती, मैं तो बुनती रही आशियाना, कभी ना रुकी मैं, कभी ना थकी मैं कभी। ओ मैं तो चलती रही बिन रुके प्रहरी सी, ओ मैं तो चलती रही बिन रुके प्रहरी सी। नारी हूं ना मैं हारी चुनौती से भी, ना मैं हारी किसी
आपदा से कभी, ओ मैं तो हारी हूँ बस अपनों के प्रेम में, ओ मैं तो हारी हूँ बस अपनों के प्रेम में। और देखिए आगे, ओ मैं तो आशा की किरणें सदा जोड़ती, मैं तो विश्वास से अपना रंग खोलती, ना रुकी मैं समय से ना उम्र से कभी। देखिए कोई भी उम्र हो नारी, लेकिन पूरी वो ऊर्जा के साथ काम करती है, वो आपने भी देखा होगा। ना रुकी मैं समय से ना उम्र से कभी, ओ मैं तो जलती रही बिन रुके दीप सी, नारी बहुत खूब। हूँ ना मैं हारी चुनौती से भी, ना मैं हारी किसी आपदा से कभी, ओ मैं तो हारी हूँ बस अपनों के प्रेम में, ओ मैं तो हारी हूँ बस अपनों के प्रेम में। और आखिरी बंद रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। जी शुक्रिया। ओ मैं तो रिश्तों के साए में पलती रही। और देखिए नारी केवल एक रिश्ते को नहीं जीती कि वो माँ है, वो कहीं माँ है, कहीं बेटी है, कहीं बहन है, कहीं पत्नी है, किसी की बहू है, माने कितने सारे वो रिश्तों को निभाती है। ओ मैं तो बिल्कुल। रिश्तों के साए में पलती रही, मन वचन और कर्म से मैं बढ़ती रही, ना मैं हारी व्यथा से ना व्याधि से भी, एक मुस्कान पे मैं बिखरती रही, ओ एक बहुत मुस्कान पे मैं बिखरती रही, नारी हूँ ना मैं हारी चुनौती से भी, ना मैं हारी किसी आपदा से कभी, ओ मैं तो हारी हूँ बस अपनों के प्रेम में, ओ मैं तो हारी हूँ बस अपनों के प्रेम में। जी क्या मेरे बात है पति देव। अर्चना जी। बहुत खूबसूरत रचना, और आपने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से हर नारी के और नारी के विभिन्न रूपों का बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया है। बहुत खूबसूरत रचना संदीप जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और नीता जोशी मैम आपकी रचना को बहुत सुंदर, बहुत सराह रही हैं। रजनीश गोयल मैम जुड़ी हुई हैं, वो भी आपकी बहुत खूबसूरत रचना कह रही हैं। और बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने अपनी खूबसूरत रचनाएँ साझा की। और आपका पुनः एक बार बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे पति देव जी को आपका संचालन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, और आपकी रचनाएँ भी उन तक पहुँची, उनके दिल तक पहुँची, जैसा आप कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि प्रेम के कई रूप होते हैं, अद्भुत होता है, रूह से रूह तक का रिश्ता होता है, बशर्ते उसको महसूस किया जाए, उसका एहसास किया जाए। बड़ी खूबसूरत रचनाएँ आपने यहाँ पर साझा की, बहुत-बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने बताया कि अभी कोरोना महामारी का जो है दौर चल ही रहा है, लेकिन ये दौर इतना घातक नहीं है, फिर भी सतर्क रहें, सावधानी रखें। और जी, आपकी ज़िंदगी आपके ही लिए नहीं, बल्कि आपके अपनों के लिए भी बेशकीमती है। जी, अपना-अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ शुभ रात्रि।